नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल चेकी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे टॉप 80 एमसीक्यू हिस्ट्री के। ये सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी या एनटीपीसी के सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए सेशन को बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इक्ष्वाकु वंश किस क्षेत्र से संबंधित है। ये बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये एसएससी जीडी 2019 में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, इक्ष्वाकु वंश किस ग्रंथ में सर्वाधिक उल्लेखित है। तो ये है रामायण। ठीक है, रामायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक वंश का प्रथम शासक कौन था। हर एक वंश का प्रथम शासक कौन था, बहुत बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिंबिसार ने कौन सा महाजनपद शक्तिशाली बनाया था। जो बिंबिसार है उन्होंने मगध जनपद महाजनपद शक्तिशाली बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका राइट आंसर है नागदशक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी जो राजधानी है आपकी, शिशुनाग वंश की राजधानी आपकी वैशाली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शिशुनाग वंश किस वंश के बाद आया। जो शिशुनाग वंश है वो किस वंश के बाद आया। तो ऑप्शन ए हर्यक। ठीक है, हर्यक। नेक्स्ट हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन है। जो नंद वंश है उसके संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, महापनंद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो स्टार लगा लिए। धनानंद किस वंश का अंतिम शासक था। तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। चलिए नंद वंश किसके द्वारा समाप्त हुआ। तो जब नंद वंश की समाप्त किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है। तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो ये थे चाणक्य, जिनका अदर नेम है विष्णु गुप्त भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था, मतलब अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जो मौर्य वंश है उसका अंतिम शासक था आपका ऑप्शन ए, विदर्थ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो जो शुंग वंश की स्थापना है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, शुंग सॉरी पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश को समाप्त किया था। तो ये मौर्य वंश को समाप्त किया था। मौर्य वंश के बाद ही ये शुंग वंश की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव है। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, कर्ण वंश का अंत किसके आक्रमण से हुआ था। तो सतवाहन के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहन वंश को क्या कहा जाता है। जो सतवाहन वंश है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंध्र कहा जाता है। ठीक है, आंध्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब सबसे पहले मतलब पूछ देगा कि वो कांच के सिक्के किसने जारी किए थे। तो सातवाहनों ने ही जारी किए थे। चलिए सतवाहन वंश का महान शासक कौन था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था। जो कुषाण वंश है उसका सबसे महान शासक कौन था। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हमारा, कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी। इसका राजधानी थी पेशावर। ठीक है, पेशावर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किससे समय माना जाता है। तो गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके समय माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है। इसका राइट आंसर भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है विक्रम आदित्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गुप्त वंश की राजधानी थी। तो गुप्त वंश की राजधानी ऑप्शन ए पाटलिपुत्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुप्त वंश के दौरान किस लिपि का प्रयोग हुआ। तो गुप्त वंश के दौरान ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
स्कंदगुप्त ने किसके आक्रमण को रोका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इच्छुक वंश किस काल में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वैदिक काल से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम का संबंध किस वंश से था? जो राम है उसका संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इज इच्छाकू। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजातशत्रु ने किस नगर को बसाया? देखिए अजातशत्रु एक फेमस शासक था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो किस नगर को बसाया था? तो इसने बनाया था पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुशुनाग वंश किस क्षेत्र में शक्तिशाली था? तो ये मगध में, ऑप्शन इज करेक्ट, मगध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। कौन सा वंश मगध साम्राज्य का प्रथम वंश था? तो ये कौन था? तो ये है हर्यक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट है। महापनंद को किस उपाधि से जाना जाता है? तो ये एकराट, क्या है? एकराट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एकराट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नंद वंश किस जाति से माना जाता है? तो ऑप्शन सी शूद्र, क्या है? शूद्र, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का विस्तार किन क्षेत्रों तक था? तो ऑप्शन सी अफगानिस्तान तक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी, तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? देखिए अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। देखिए क्वेश्चन इसमें वाली ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि ने, तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में थी, खरोष्टी में भी थी, ऐसे थी। लेकिन इसमें अगर ऑप्शन एक बस दिया मिला जुला तो ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश के बाद कौन सा आया? तो कर्ण वंश आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सतवाहन वंश की मुद्रा किस धातु की होती थी? तो देखिए ऊपर मैं बता चुकी किसकी होती थी, तो क्या था वो? सोना, सॉरी कांच, कांच कैसे? तो लेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा। शतवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती, क्या है? अमरावती, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कुजुल कडी फेस ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कनिष्कों ने चौथी बौद्ध परिषद कहाँ कराई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। गुप्त साम्राज्य ने किस धातु का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो ये किया था आपका सोना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हरिशेर, क्या है? ऑप्शन ए हरिशेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गुप्त काल में कौन सा काल कला रूप विकसित हुआ? जो गुप्त काल में कौन सा कला रूप विकसित हुआ? तो कौन सा कला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज नागर शैली। ठीक है, ऑप्शन डी नागर शैली। नेक्स्ट है। हर्षवर्धन किस वंश से था? जो हर्षवर्धन है किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर पुष्य भूति। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। 1 मिनट, देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा पुष्य भूति। नेक्स्ट हमारा है। किस वंश ने नालंदा को पुनः निर्माण कराया? किस वंश ने नालंदा का पुनः? तो गुप्त ने, कुमार गुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट हमारा। गुप्त शासकों की प्रमुख धातु मुद्रा कहलाती थी? तो ये है दिनार, क्या कहलाती थी? दिनार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है। हर्ष ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो हर्ष ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो ये गुप्त काल में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा है। विक्रम संवत किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, ये है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा। स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका? तो स्कंदगुप्त ने हुणों का आक्रमण रोका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा। अशोक के शिलालेख किस राज्य में सबसे अधिक पाए गए? तो किस राज्य में पाए गए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अशोक का धर्म महामात्र किससे संबंधित था? तो धर्म नीति संबंधित, ऑप्शन सी इज करेक्ट, धर्म नीति। नेक्स्ट हमारा। मौर्य शासन का सबसे बड़ा अधिकारी था, जो मौर्य शासन है उसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या था? तो महात्म्य था, महामात्य था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा। कुषाणों ने कौन सी भाषा का उपयोग किया? तो कौन सी भाषा का उपयोग किया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, खरोष्टी, ऑप्शन इज करेक्ट, खरोष्टी। नेक्स्ट हमारा। शतवाहन वंश की प्रमुख नदी कौन सी थी?
तो सातवाहन वंश की प्रमुख नदी गोदावरी थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सातवाहन वंश का पहला शासक कौन था? तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वंश को आंध्र वंश कहा जाता है? तो ये सातवाहनों को कहा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, आंध्र वंश किसको कहते हैं? सातवाहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुषाणों ने किस धर्म का संरक्षण किया? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, बौद्ध का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो ऑप्शन ए कुमार देवी, ऑप्शन ए क्या है? कुमार देवी। चलिए नेक्स्ट है, किस शासक के समय धातु कलाकारी का विकास हुआ? तो ऑप्शन बी इज चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? जो विक्रमादित्य है वो ऑप्शन सी गुप्त वंश से संबंधित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक का धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी नैतिक जीवन। क्या है? नैतिक जीवन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री कहलाता था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, महामात्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, सातवाहन वंश की प्रमुख बंदरगाह क्या है? फेमस क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बारी गाजा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कनिष्क किस कला शैली का संरक्षक था? तो ऑप्शन बी गंधार। क्या है? गंधार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा, हुविशक किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है कुषाण। नेक्स्ट हमारा, बौद्ध कला का स्वर्ण काल किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कुषाण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त काल में कौन से सिक्के प्रसिद्ध थे? गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के प्रसिद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? तो ये है आर्यभट्ट। अजीरो की खोज किसने की थी? तो या शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुप्त काल में किस कर का उपयोग उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि कर, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, भूमि कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है कन्नौज। और त्रिपक्षीय संघर्ष भी किससे हुआ था? कन्नौज के लिए ही हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी लिखी थी ऑप्शन ए बाणभट्ट ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाणभट्ट ने। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है गुप्त। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर करते जाइए। फिर इसी तरह के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।